हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल क्षार और जो लवण होते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 का है, उसी की जो हम लोगों ने कुछ लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। पीएच वाले क्वेश्चन हम लोगों ने समझे थे। अगर आप लोग को इतने लेक्चरों में जो लेक्चर हमारे 7 लेक्चर को इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पीएच की अगर बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या उससे इफेक्ट होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। तो जो हमारा इस लेक्चर में टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में जो पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग क्या है समझने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, आर प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव, मतलब जो हमारे जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो क्या पीएच के ऊपर डिपेंड करते हैं क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं यस, कहते हैं आर प्लांट एंड एनिमल आर द पीएच सेंसिटिव। यस, कैसे, इसको समझने जरा। जैसे क्या होगा अगर हमारे पीएच की बात करते हैं, जैसे अगर किसी पेड़ में पानी की जगह अगर एसिड डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, पेड़ हमारे क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। किसी अगर मान लो अपने ही बॉडी के ऊपर, अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ एसिड डाल लें तो क्या हो जाएगा, मेरा हाथ जल जाएगा। तो जब हाथ जल सकता है तो पेड़ क्यों नहीं जल सकता, और पेड़ जल सकता है यानी पेड़ भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और एनिमल्स जो छोटे छोटे कीटनाशक जो होते हैं, हमारे कीट वगैरह होते हैं, कीट बच्चे होते हैं, उन पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो वो भी तो क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। वो भी क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय, मतलब वो भी खत्म हो सकते हैं। कैसे, बात को समझते हैं थोड़ा सा। अब बात करेंगे प्लांट की बात करते हैं। जैसे कि क्या हुआ, बारिश होती है, प्लांट्स को क्या चाहिए, पानी। लेकिन अगर बारिश में क्वांटिटी ऑफ एसिड ज्यादा हो जाए, जिसे हम लोग कहते हैं एसिड रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिड रेन, जिसकी जो पीएच वैल्यू होती है, अगर हम बात करते हैं एसिड रेन की अगर बात करें, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है लोअर देन होती है, लोअर देन 5.6, यानी कि अगर हम एसिड रेन की पीएच की वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है यानी कि 5.6 से कम होती है। और 5.6 से कम होने का मतलब क्या है, ये तो अम्लीय वर्षा जो है वो वास्तव में अम्ल की है। अब वो ऐसा तो है नहीं अम्लीय वर्षा हो रही तो एक ही जगह कलेक्ट होगी, नहीं ना, वो तो पूरे जहां पे बारिश होगी सब जगह इफेक्ट करेगी। इफेक्ट क्या करेगी, पेड़ों के ऊपर अगर गिर रहा है तो पेड़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। प्लस अगर जब पानी कलेक्ट होगा नदी में जाएगा, नदी में जाएगा, नदी में छोटी छोटी मछलियां होती हैं और भी इस प्रकार के उसमें मतलब कीटाणु वगैरह, कीटाणु बैक्टीरिया बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। मछली के ही देखा जाए तो काफी प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब उन सबको भी तो हार्मफुल होगा, क्योंकि वो तो उन्हें जब पानी में एसिड जाएगा तो ऑब्वियसली उनके लिए हार्मफुल रहेगा, और हार्मफुल होगा तो वो भी क्या होगा, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे आर प्लांट एंड एनिमल आर द पीएच सेंसिटिव, तो कहते हैं यस बिकॉज, क्योंकि क्यों, तो रीजन इसमें क्या बता रहे हैं हम लोग कि एसिडिक रेन की अगर बात करते हैं या फिर पीएच वाटर का, अगर वाटर का या प्लांट में जो पीएच वैल्यू चाहिए होती है, जिस लेवल का पीएच चाहिए होता है उससे ज्यादा या कम मिले तो उसको एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर की वजह से नुकसान हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है एसिड रेन का। अगर बारिश होती है, अगर बारिश में एसिडिक की क्वांटिटी ज्यादा है, उस कंडीशन में वो एसिड रेन जहां पे भी आप गिरेगी उस कंडीशन में उस सब जगह को क्या करेगी, बर्बाद भी कर सकती है। आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत सुना होगा कि why the ताजमहल become a yellowish in color, जो हमारा आगरा का ताजमहल है ये पीला क्यों पड़ते जा रहा है। तो इसका आंसर भी यहीं से निकल के आता है। क्यों, क्योंकि जो ताजमहल है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। वो किसका बना है तुम्हारा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। और अगर जब एसिडिक रेन होती है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, उसमें क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड की क्वांटिटी भी पाई जाती है। मैंने कर दी इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये कॉपर सल्फेट, ये तो क्या कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन प्लस CO2 गैस उड़ जाएगी। यानी यही होता है ताजमहल के साथ में। ताजमहल के टर्म में क्या होता है, जब ताजमहल पे एसिडिक रेन होती है तो उससे सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में उड़ जाता बनता है कंपाउंड। वही क्या हो जाता है, ताजमहल की जो ऊपर की ओर कोटिंग सी लग जाती है उसके ऊपर, वही कोटिंग क्या होती है, हमारी येलोविश कलर की होती है। इसी वजह से उसकी सफाई ही चलती रहती है जब देखो ताजमहल की। क्यों, कि उसके ऊपर येलोविश कलर ना रहा, जिससे उसकी जो ब्यूटी है
मतलब जो सुंदरता है उसकी वो क्या हो, कम ना हो। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं जो ताजमहल का फायदा, ताजमहल बिकम येलोविश इन कलर, तो कहते हैं ड्यू टू एसिडिक रेन, एसिडिक रेन होने और अम्लीय वर्षा होने के कारण यह ताजमहल का रंग पीला पड़ते जा रहा है, क्योंकि अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसे काफी सारे उसमें एसिड की क्वांटिटी होती है और उन्हीं एसिड के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे इसमें देखें तो कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, और कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करते हैं, ये भी क्या होता है हमारा, ये येलोविश कलर का ही होता है, येलोविश कलर का कन्वर्जन होता है, तो इसमें भी कैल्शियम सल्फेट की वजह से क्या होगा, ये येलोविश हो सकता है। तो ये भी इसका आपका आज ये क्या रहेगा, आपका ताजमहल वाले का आंसर आपका रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। हम बात करते हैं पीएच, जैसे हमारा खेत है, मैंने कहा मेरा खेत है, उस खेत में अगर हम लोग एसिड ही एसिड भर दें तो वहाँ खेती होगी क्या, नहीं हो सकती। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा काफी जगह जहां पर केमिकल्स, फैक्ट्री से केमिकल्स निकलते हैं और किसी नदी में जाके मिलते हैं या फिर कहीं जाके कलेक्ट होते हैं, तो वहाँ के जो किसान लोग होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं कि वहाँ से उस कंपनी को बंद किया जाए, या कंपनी को नहीं तो उसका जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको कुछ ना कुछ कहीं ऐसे जगह किया जाए, उसको समाधान नदी में मिले, नदी में मिलने से पीने के पानी की व्यवस्था। आज बात करते हैं गंगा नदी की, गंगा नदी हमारी सबसे क्या है, पवित्र नदी है, लेकिन उसको अगर देखा जाए हरिद्वार के पास से अगर देखोगे तो एकदम प्योर वाटर रहता है, मतलब प्योर वाटर का मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर हो, तो आर पार भी देख सकते हो, और आते आते कानपुर में देख लो क्या हाल हो जाता है, एकदम काली पड़ जाती है। कानपुर इलाहाबाद में देखो कितनी काली पड़ जाती है, पानी उसका तब भी प्योर रहेगा। यही तो गंगा माता की पहचान है। लेकिन अगर बात कर दें तो उसमें कितना इम्प्यूरिटीज मिलती जा रही है, ऐसे यानी कितनी कौन कौन से इंडस्ट्री को उसमें वेस्ट पदार्थ मिल रहे हैं, तो वो उसकी क्या करता है, उसके जो उसका पानी का नेचर उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। उसमें जो हमारे जीवाणु हैं, जो मछली हैं, जीव जंतु, उनमें उनको क्या हो रहा है, नुकसान होता है हमारा। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर खेत में अगर ऐसे भरते हैं तो खेत का तो नुकसान हो जाएगा, खेत में तो फसल होगी नहीं। यही बात होता है, हमें क्या होती है, अपने खेत की ध्यान रखना होता है कि उसमें कब कौन सा हमें एसिड, कब कौन सा उसमें बेस, कब उसमें कौन सा सॉल्ट, मतलब एक प्रकार से देखा जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कब कौन सा खेत में हमें अपने जो केमिकल्स होते हैं वो यूज करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा केमिकल से यूज करते रहेंगे। केमिकल्स आप लोग यूज करोगे बार बार तो फसल हो सकता है कुछ अच्छी हो, बट कुछ टाइम बाद उस पूरा खेत ही बर्बाद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझते जरा। हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसका क्या करते हैं, मिट्टी का हमेशा जो अच्छे किसान को टेस्ट कराते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं, अपनी सॉइल को, अपने खेत की 4-5 गड्ढे करते हैं, लगभग 2 मीटर समथिंग का गड्ढा करते हैं, 1 मीटर समथिंग का गड्ढा करते हैं, 3 से 4 फीट का, उसमें से मिट्टी निकालते हैं, और मिट्टी निकालने के बाद उसे करते हैं, जो कृषि के कैंप्स होते हैं उनके पास ले जाते हैं और अपनी मिट्टी का टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में ये पता लग जाता है कि उस मिट्टी में कौन से मिनरल्स की कमी है, तो जो मिनरल्स की कमी होती है उसी से रिलेटेड वो फसल बोते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, वहां पे केमिकल्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो केमिकल्स की क्वांटिटी वो बढ़ रही थी, एक ही पर्टिकुलर केमिकल नहीं पड़ पाएगा वहां पे, और एक पर्टिकुलर केमिकल नहीं पड़ पाएगा, तो जो जमीन में, जो उस खेत में मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, लगभग बराबर बनी रहती है, क्योंकि नीचे वाले मिनरल ऊपर के नीचे आते रहते हैं, तो ये क्या होता है, मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है वो बराबर उसमें बनी रहती है। इसकी वजह से हमारी फसल भी अच्छी होती है, प्लस प्लस हमारी मिट्टी को, जो बैकयार्ड खेत की मिट्टी भी खराब नहीं होती। इसे कहते हैं हम लोग फसल चक्रण के नाम से भी जानते हैं, तो ठीक है, फसल चक्रण भी से कहते हैं। तो हमें हमेशा क्या होना चाहिए, खेतों में हमेशा फसल को बदल के ही बोना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि तुम मटर की खेती कर रहे हैं, चने की खेती कर रहे, बार गेहूं की खेती कर रहे बार, तो नहीं, हमें उसमें कुछ ना चाहिए। एक बार खेती कर ली गेहूं की, तो अगली बार मटर की खेती कर लें, अगली बार चना की खेती कर लें, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार फसल में बदलता रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई किसान क्या करता है कि कभी सीधे पूरे खेत में सरसों ही बो देता है, उससे प्रॉफिट होता है, इसलिए वो क्या करता है, सरसों बेच देता है। सरसों नहीं मिलती उससे ज्यादा, इसकी बात नहीं होती। जो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं वो सरसों को कम की जरूरत होती है, जो अदर मिनरल्स होते हैं वो उनको टाइम मिल जाता है, ठीक है, इसलिए उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमें इसमें भी पेशेंट। अच्छा, इसका टेस्ट भी है, आप लोग के अगर एक्टिविटी की बात करते हैं, टेस्ट भी है उसका। मैं एक्सपेरिमेंट आज या कल के आप लोग को दिखा दूंगा, आज ही कोशिश करूंगा, आज ही कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, मतलब ठीक है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम। अगर हम अपने डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं तो खाना मुंह से खाते हैं, खाने में एसिड नहीं खाते हैं,
ठीक है, खाते हैं, अरे खाते हैं। जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनको खा लेते हैं, जैसे नींबू, दही, ठीक है, मट्ठा हो गया, इन सब क्या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होते, यानी कंप्लीटली अगर बात करते हैं तो ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। और वीक एसिड कहलाते हैं तो हमें बॉडी को क्या करते हैं, इफेक्ट नहीं करते हैं। नींबू की बात करें, लैक्टिक क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। संतरा, मट्ठा, इन सब में काफी, सॉरी नींबू में लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है दही मट्ठी में होता है हमारा, ठीक है। इनको भी खाते हैं, लेकिन एसिड है, लेकिन हमें क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता। लेकिन बात होती है खाना को पहुंच गया स्टोमच में। स्टोमच में जब खाना पहुंच गया तो वहां पे पचाना भी है खाना को, और जब खाने को पचाना है तो वहां पे निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना पावरफुल होता है, अगर यहाँ भी गिर जाए ना तो हाथ को जला देगा पूरा। ये तो पेट के अंदर बैठा हुआ है, फिर भी नुकसान नहीं करता है एक्चुअली, ठीक है। ये गॉड की चीज है, गॉड गिफ्ट, उनकी बात को समझ नहीं सकता कोई, ठीक है। तो जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, जैसे हमारे पेट में जो खाना जाता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल के उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, बार बार फास्ट फूड ही खाते रहे, बार बार फास्ट फूड ही खाते रहे, ठीक है, या फिर चिंगम खाते रहे। मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं आप लोग को चिंगम वाला एक चिंगम का होता है, मैं उससे बताऊंगा कि क्यों आप लोग को चिंगम नहीं खानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली पेट में तो HCl निकला है। HCl क्या होता है, चिंगम को गला ही नहीं पाएगा, और जब गला नहीं पाएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी। एक दो बार तो डाइजेस्ट हो सकती है कि आप लोग निकल गए, एक दो बार तो डाइजेस्ट हो सक जाए, बात बेस्ट फॉर्म में निकल जाए। लेकिन अगर बार बार आप चिंगम ज्यादा ही खाते हैं चिंगम, तो उस कंडीशन में वो HCl होता है उसमें डाइजेस्ट नहीं होगी, तो हो सकता है यहाँ पे जम जाए, और जमने की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे काफी सारे इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन हो सकती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं फास्ट फूड खाते हैं, बहुत फास्ट फूड खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट फूड खाते हैं। एक्चुअली अगर फास्ट फूड की बात करते हैं उसमें मैदा वगैरह भी काफ़ी सारे, कॉर्न स्टार्च नहीं, मैदा हो गया, अरारोट हो, बस काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिली हुई थी, जो कि क्या होता है, हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाता है। और जब सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर कलेक्ट होगा, स्टोमच में कलेक्ट होगा तो स्टोमच का साइज बढ़ सकता है, स्टोमच में इरिटेशन हो सकती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं, कम से अगर इतना ही शौक है तो हफ्ते में 1 या 2 दिन बार खा लो, लेकिन डेली का डेली फास्ट फूड खाओ ना, ऐसा मत करो, ठीक है। कोशिश करो कम से कम। और हाँ, जब अगर फास्ट फूड खाते हो तो उतना लॉस कर लेना, मतलब उतना एक्सरसाइज वगैरह किया करो, मेडिटेशन किया करो, मतलब कुल मिला के उतना घर पर काम किया करो। ऐसा नहीं है फास्ट फूड खा लिया और डले सो रहे, एक कभी नहीं करना। इसलिए कहते हैं फास्ट फूड नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। दूसरी बात, चलो मेरी बुआ की सिस्टर है, सॉरी दूसरी बात छोड़ो, मेरी बुआ की जो लड़की है उसी की बात बताते हैं। बहुत फास्ट फूड खाया वाले, और आज स्टोमच में इरिटेशन होती, दिक्कत होने लगती है उसकी कभी कभी। तो इसीलिए कहते हैं कि कम से कम फास्ट फूड को खाओ। नेक्स्ट है पीएच चेंज इन एज द केस ऑफ टूथ डिके। अच्छा, टूथ के डिके में भी पीएच के चेंजमेंट होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो टूथ होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी होते हैं। पूरी बॉडी में अगर देखा जाता है जो टूथ होते हैं हमारे सबसे ताकतवर होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं, हड्डियों से भी ताकतवर होते हैं हमारे टूथ, अगर बात करते हैं तो, ठीक है। लेकिन डिके कैसे करेंगे? अच्छा देखो, खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तो हमारे खाने खाने की वजह से जो दांतों के बीच में गैप होता है, उस गैप में कुछ खाना फंस जाता है, ठीक है। मान लो हमने रात का खाना खाया, अब खाने में क्या हुआ, दांतों के जो बीच में गैप होता है इसमें क्या हो जाएगा, वो खाना फंस जाएगा। हम लोगों ने रात में खाना खाया, ब्रश नहीं किया, सो गए, बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं, और बैक्टीरिया जनरेट होने की वजह से क्या हो जाते हैं, हमारे टूथ, हमें मुंह में खट्टापन फील होने लगता है। मुंह में क्या होता है, खट्टापन फील होता है। आप लोग में एक कमेंट करके बताना कि किस किस को आज तक खट्टापन फील हुआ, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपको किसी को खाने के बाद में, मतलब सुबह जब सो के जगते हैं तो मुंह में खट्टापन फील हुआ क्या, ठीक है, बताना जरा, ठीक है। रीजन उसको सुन लो, लेकिन ठीक है। एक्चुअली क्या होता, खाना खाया, फंस गया था तो मैं, अब बैक्टीरिया जनरेट हो, और बैक्टीरिया का अगर आराम से तुम सो रहे हो, बैक्टीरिया मजे में पार्टी कर रहे हैं मुंह में। अब वो पार्टी करेंगे तो उससे रिलीज करते हैं, वो एसिड निकलते हैं। जैसे हम लोग अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, उसी प्रकार वो भी वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, और वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में वो एसिड निकालते हैं। और वही एसिड क्या होते हैं, हमारे एसिड को टूथ के, मतलब जो माउथ का है जो एसिडिक नेचर होगा, उसको क्या करते हैं, बढ़ा देता है, उसको क्या करते बढ़ा देगा। और जब एसिडिक बढ़ जाएगा तो टूथ की, अगर समथिंग मान लो बात करें, अगर
5 pH से ऊपर कम हो जाएगा pH का, मोस्ट का 6 की बात कर ले 6 से कम pH हो जाएगा तो मुंह में जो कैल्शियम कार्बोनेट के दांत बने होते हैं ये इस प्रकार से काम करने लगते हैं, उसके ऊपर कोटिंग भी लगने लगती है, उसके टूथ डिके का एक कारण बन जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं हम लोग टूथ ब्रश कर लें, खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले टूथ ब्रश कर लें, करना चाहिए जरूरी करके आप लोग को भी। अगर टूथ ब्रश करते हैं उस कंडीशन में जो उसमें टूथ पेस्ट होता है हमारा वो एल्कलीन प्रोसेस, उसमें क्या होता है एल्कलीन होते हैं। कहते हैं ना तुम्हारे खाने में नमक है, तुम्हारे टूथब्रश में नमक है क्या, जो एक्चुअली नमक होगा तो बेस होगा एक्चुअली। तो कहते हैं टूथपेस्ट में क्या होता है बेसिक यानी एल्कलीन प्रॉपर्टी पाई जाती है, और बेसिक की कंडीशन यानी कि क्षार होने की वजह से वो अम्ल और क्षार मिलकर न्यूट्रल और पानी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे टूथ डिके क्या होते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं हमेशा रात में खाना खाने के बाद में जब सोने से पहले आपको ब्रश जरूर करना चाहिए, आपको टूथपेस्ट एक बार जरूर करना चाहिए, उससे आपके टूथ भी स्वस्थ रहेंगे और आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो इस चीज को जरूर फॉलो कीजिए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल प्लांट थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। आप लोगों ने ऐसी काफी सारी चीज देखी, मैं बात करता हूँ मधुमक्खी की, मैं बात करता हूँ ततैया बोलते हैं, जो पीली कलर की एक बड़ी मधुमक्खी होती है, समझ कहते हैं मेरे यहाँ पे ततैया कहते हैं, एक पीली कलर की मधुमक्खी टाइप का होता है, उसकी अगर बात करते हैं, चींटियों की बात करते हैं, और भी काफी सारे अगर मैं बात करूं एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस, मतलब जैसे कोई अगर मेरे को माने तो मैं अपने बचाव करूंगा, उसी प्रकार से जो जानवर होते हैं हमारे यानी कि एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो भी क्या करता है अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए क्या करते हैं, उनको लगता है मधुमक्खी को ऐसी आदि मधुमक्खी उनको लगा कि हमें कोई मारने वाला, हम उसको नहीं मारते, वो हमें उससे डर लगता है, उनको हमसे डर लगता है, ऐसे उसको लग रहा है हमारे लिए नुकसान करने वाले, तो आती वो डंक मार के क्या हो जाती है चली जाती है। तो डंक मारने के चक्कर में क्या होता है, जो उसके अंदर एसिड होते हैं, उसके अंदर आंट एसिड पाए जाते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, वो शरीर में क्या कर देती है इंजेक्ट कर देती है, और शरीर में जब वो इंजेक्ट करेगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उसके पास एसिड होता है वो रिलीज कर देती है, तो वो अपने बचाव के लिए एसिड का रिलीज करती है, और हमें क्या होती है वहां पर जलन फील होने लगती है, सूजन हो आती है, मतलब फूल जाता है वहां पर, गुब्बारा से फूल जाता है, किसी से मुंह देखा होगा आप लोगों ने, मधुमक्खी का ऐसा गुब्बारा मुंह फूला हुआ है, एक्चुअली वो क्या होता है फॉर्मिक एसिड होता है। अगर फिर आप लोगों ने देखा भी होगा काफी चीजों, जो नॉर्मल इलाज होता है वो क्या होता है, अरे तो मधुमक्खी ने काट लिया, चूना लगा दो। चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना लगाते हैं, क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेस है OH है, और काटा किसने, मधुमक्खी ने, निकाला कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, मतलब एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, और सॉल्ट एंड वाटर बनेगा तो इरिटेशन हमारी कम हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं जब भी कोई चीज काटे तो क्या लगा लो, बेस जरूरी। इसको तुम्हारे घर में ब्लीचिंग पाउडर हो, तुम्हारे घर में क्या हो ब्लीचिंग पाउडर हो, खाने बेकिंग सोडा हो, उनको भी पानी में मिला के लगा दो, वो भी बेसिस की तरह काम करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, वो भी बेस की तरह काम करते हैं। अगर उनको भी लगा लेंगे तो वो क्या होगा, बेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे वो भी सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्मेशन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रलाइज अगर करेंगे तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होके, अब वो जो वहां पे इरिटेशन होती है, जलन हो रही थी, वो क्या हो जाएगी तुम्हारी बंद हो जाती है। तो हमेशा अगर बाय द वे आपको काटे तो बिल्कुल चूना लगा लिया करिए, प्लस नहीं है बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा, उसको पानी मिला के लगा लिया करिए। अगर आपके पास पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा उस जगह पे तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इन चीजों को लगाइए, क्योंकि उसमें है एंट एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड में तुम लगाओगे बेस तो क्या होगा, न्यूट्रल एंड वाटर बनेगा, तो उस कंडीशन में आपका इरिटेशन जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या होती है, कुछ पीएच का जो हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है उनकी हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया है, किस प्रकार से क्या चीज हमारे नुकसान करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन है, आप लोग को बताना कि आपके मुंह में कभी आज तक खट्टापन फील हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन करके यस या नो में आंसर लिखना है सब लोग को। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मधुमक्खी काटने पर आपको जो बॉडी होती है वो मतलब सूजती है, स्वेल करती है नहीं करती, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, आई होप आप लोग को इंपॉर्टेंस ऑफ जो पीएच है ये एवरीडे लाइफ में, जो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग के समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।